Good morning everyone and welcome to all of you. In today's session I am going to explain choosing the appropriate filler exercise. 3 questions from 1 to 18 are going to be explained in today's video, and all the questions have been taken from Objective General English. So let's get started. Question number 1 is, his companions prevailed upon him not to dash to violence. उसके दोस्त प्रिवेल अपॉन कर गए उसके ऊपर कि वह वायलेंस को डैश ना करे। पहले तो प्रिवेल को समझना होगा आपको। प्रिवेल है क्या? शब्द है प्रिवेल, जो कि वर्ब है, अर्थ होता है छा जाना, जिसे हम व्याप्त होना कह सकते हैं। छा जाना या व्याप्त होना, इसका सिनोनिम होता है परवेड। परवेड। अब है फ्रेजल वर्ब, प्रिवेल अपॉन, टू मेक समवन एग्री, राजी कराना। इससे दूसरा फ्रेज बनता है प्रिवेल ओवर। प्रिवेल ओवर, विजय पाना, टू विन समवन, विजय पाना। उसके दोस्त उसे राजी कराए कि वह हिंसा का डैश न करे। क्या? रेफर। रेफर मीन्स होता है दर्शाना। रेजॉर्ट, रेजॉर्ट टू फिक्स्ड है। रेजॉर्ट टू मीन्स होता है का सहारा लेना। रेजॉर्ट टू का सहारा लेना। प्रोन, प्रोन के बाद भी टू लगता है। देखिए, रेफर टू होता है, प्रोन टू होता है, प्रोवोक के बाद टू नहीं लगता। अगर आप चाहेंगे कि हम टू से डिसाइड करें तो यह होने वाला नहीं है। प्रोन टू, की ओर झुका हुआ, की ओर झुका हुआ। प्रोवोक, उकसाना, प्रोवोक उकसाना। और परटेन, संबंध रखना, संबंध रखना। तो उसके दोस्त लोग उसे क्या, किस चीज से राजी कराए कि वह हिंसा की ओर न बढ़े, मतलब वह हिंसा का सहारा न ले। यहां पर रिजॉर्ट टू होगा। प्रोन टू, उन्मुख होना, की ओर अधोन्मुख हो जाना, यानी बेहतर आंसर यहां बी होगा, रिजॉर्ट टू वायलेंस, हिंसा का सहारा लेना। एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। Question number 2. No country can dash to practice a constant, rigid foreign policy in view of the world power dynamics. No country can dash to practice. कोई देश नहीं चाहता है, नहीं कर सकता है क्या चीज? तो टू प्रैक्टिस ए कॉन्स्टेंट रिजिड फॉरेन पॉलिसी। कॉन्स्टेंट मीन्स होता है लगातार, रिजिड मीन्स होता है हठी। यहां पर कठोर का यह सेंस रखेगा, रिजिड, कठोर। फॉरेन पॉलिसी इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड पावर, नो कंट्री कैन ऑब्लिविएट। ऑब्लिविएट मीन्स होता है मिथ्या बताना, झूठा बताना। एंटीसिपेट, पूर्वानुमान करना, यानी जो कुछ घटित होने वाला है उसका पहले से अनुमान कर लेना, एंटीसिपेट है। एफोर्ड, खर्च उठाना। इनविसेज, परिकल्पना करना। परिकल्पना करना क्या है? मन में चीजों को दोहराना, मन में चीजों को लाना, अंदर ही अंदर एक दृश्य बनाना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, वो इनविसेज है। विजुअलाइज, ये भी वही होता है, मन में दृश्य बनाना, विजुअलाइज करना, मन में दृश्य बनाना। इसी का दूसरा अर्थ होता है दृष्टिगोचर बनाना, आंखों के सामने लाना। दृष्टिगोचर बनाना या आंखों के सामने लाना।
तो नो कंट्री कैन डैश टू, अब ऑब्लिविएट के बाद टू नहीं लगता है, एंटिसिपेट के बाद टू नहीं लगता है, इनविसेज के बाद टू नहीं लगता है, विजुअलाइज के बाद टू नहीं लगता है, सिर्फ एफोर्ड है जिसके बाद टू लगता है। नो कंट्री कैन अफोर्ड टू प्रैक्टिस, यानी कोई देश किसी भी विदेशी नीति को एक लगातार समय तक, और वो भी कठोर नीति हो, तो उसे एफर्ड नहीं कर सकता। अब यहाँ एफर्ड टू का अर्थ बर्दाश्त करना है, झेल जाना है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रेसिडेंट डजंट ग्रांट डैश इन हिज केस ही विल बी हैंग्ड शॉर्टली, वह शीघ्र ही फांसी पर लटका दिया जाएगा यदि प्रेसिडेंट इस केस में उसे डैश ग्रांट नहीं करते हैं तो आपको मालूम होगा भारतीय दंड संहिता में ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के हाथ में वो शक्ति होती है कि किसी की सजा में बदलाव ला सकता है या माफ भी कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, इफ द प्रेसिडेंट डजंट ग्रांट डैश इन हिज केस, पैरोल कोर्ट का काम है, प्रेसिडेंट का काम नहीं है। पैरोल मीन्स होता है अल्पकालिक जरूरी नहीं है कि वो अल्पकालिक ही हो, पैरोल मीन्स रिहाई होता है, वो अल्पकालिक भी हो सकती है, दीर्घकालिक भी हो सकती है। खैर मेरा विषय ये नहीं रहा, जीके के टीचर आपको बताएंगे बढ़िया से क्या होता है पैरोल। रिलीज, रिलीज मीन्स होता है मुक्त कर देना, रिलीज मीन्स होता है छोड़ देना, छोड़ देना। फ्रीडम आजादी, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, और क्लीमेंसी दया। अब क्या करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो राष्ट्रपति के हाथ में है? तो राष्ट्रपति क्लीमेंसी बरतते हैं, जिनके ऊपर उन्हें दया आ जाती है उनको वो क्लीमेंसी दे देते हैं, यानी उन पर दया कर जाते हैं और उनकी दया से उसकी जान बच जाती है। फांसी की सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है या कुछ और कम हो सकता है। ये क्लीमेंसी कही जाती है, ये दया है राष्ट्रपति की। अगर वो ग्रांट कर दिए क्लीमेंसी तो उसकी जान बच जाएगी, फांसी नहीं होगी, यही सेंस है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4, द कैंसर पेशेंट्स आर डैश इनटू देयर मोड ऑफ लाइफ फॉर रिसर्च पर्पसेज। रिसर्च के उद्देश्य से कैंसर पेशेंट्स को डैश किया जाता है उनके मोड ऑफ लाइफ में, जीवन का जो उनका मोड है, जो जीवन का उनका तौर तरीका है, जिस मेथड से, जिस स्टाइल का वो जीवन जीते हैं, उसी में आ करके उन्हें डैश किया जाता है। क्या किया जाता है? डायग्नोज। भाई ये आप जानते हैं कि जब कैंसर पेशेंट्स कहा जा रहा है तो डायग्नोसिस हो चुका है, डायग्नोसिस बचा नहीं है। डायग्नोज मीन्स होता है रोग का पहचान करना, तो रोग का पहचान तो हो चुका है। चेक्ड, चेक का यहां अर्थ हम चेक करना ही लिखेंगे, जांच करना, चेक ऑब्लिक जांच करना लिखें। प्रोब परीक्षण करना, एग्जामिन जांच करना, इन्वेस्टिगेट जांच करना। अब देखिए जांच करना के लिए यहाँ तीन तीन शब्द है। डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन भी होता है। अब इन्वेस्टिगेशन और चेक एग्जामिन के अंतर को समझे। चेक और एग्जामिन लगभग सेम है। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लोग पूछते हैं क्या आप डॉक्टर आपको देख लिए, यानी क्या उन्होंने आपको चेक कर लिया, क्या आपको उन्होंने एग्जामिन कर लिया। आप बार बार क्वेश्चंस भी सुनते होंगे, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स चेंज इनटू पैसिव। तो चेक्ड और एग्जामिन्ड दोनों में कोई यहां नहीं होगा। प्रोब किसी मसले के ऊपर होता है, कुछ घटना घटी है, अब उस पर प्रोब होता है पता लगाने के लिए कि कारण क्या है इसका। अब रही बात डायग्नोस्ड और इन्वेस्टिगेटेड, तो डायग्नोज तो पहले हो चुका है, तभी तो वो कैंसर पेशेंट कहा जा रहा है। अब वो कैंसर पेशेंट हो चुका है, कौन सी मेडिसिन चलेगी, अब उसको देखा जा रहा है कि वहाँ उसका जो मोड है जीवन का, उसमें किस लेवल तक वो कैंसर उसे प्रभावित कर चुका है, यानी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
एक तरह से इस इन्वेस्टिगेशन का अर्थ ऑब्जर्वेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन का अर्थ ऑब्जर्वेशन है, और यही यहां पर होगा, बाकी तो होंगे ही नहीं। 4 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 5, आई रिक्वेस्ट यू टू डैश योर क्राइम। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने क्राइम को डैश कर लें। आप अपने क्राइम को क्या करेंगे? अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। अग्री, सहमत होना। अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। अग्री, सहमत होना। कॉन्फेस, कॉन्फेस, कबूल करना। कॉन्फेस, कबूल करना। पार्डोन, क्षमा करना। और सबमिट, जमा करना। सबमिट, जमा करना। अब क्या करें भाई? क्राइम को क्या करेंगे हम? तो क्राइम को कॉन्फेस करना। मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने अपराध को कबूल कर लें। आंसर सी होगा, अपराध को कबूल करने में कॉन्फेस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द पेमेंट वॉज डैश डिलेड दिस टाइम बिकॉज सम ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द क्लेम वर मिसिंग। इस बार पेमेंट में डिले हुआ। डैश डिले हुआ, कितना डिले हुआ एडवर्ब के द्वारा उसे बताया जाएगा। कारण यह है कि कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्लेम के, वो मिसिंग है, वो गायब हैं। अब इस स्थिति में हमें एक एडवर्ब यहां पर देना है जो इस डिलेड के लिए सूटेबल हो सके। अनड्यूली मतलब अनुचित रूप से। अनड्यूली, ड्यूली का एंटोनिम है अनुचित रूप से। अनुचित रूप से। अनजस्टिफिएबली, गलत तरीके से। वह तरीका जिसे जस्टिफाई न किया जा सके, जिसे सही न ठहराया जा सके, उसके लिए हम अनजस्टिफिएबली का प्रयोग करेंगे। अनफोर्सीनली, फोर्सीन फोर्सी पूर्वानुमान करना। फोरसॉ, फोर्सीन। अब उसके पहले अन लगा दिया गया प्रीफिक्स और एल वाई लगा दिया गया सफिक्स। अनफोर्सीनली, जिसका पूर्व में आकलन न किया जा सका। अनफोर्सीनली हालांकि एडवर्ब है, मैं हिंदी एडजेक्टिव का लिख रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है यह। अनडिजॉर्ब्डली, डिजॉर्ब मीन्स होता है योग्य। अनडिजॉर्ब्ड, अयोग्य। अनडिजॉर्ब्डली, अयोग्य तरीके से। अनडिजॉर्ब्डली, अयोग्य तरीके से। अनक्वेश्चनेबली, अनक्वेश्चनेबली, बिना विवाद के। बिना विवाद के। अनक्वेश्चनेबली द मैटर वॉज पास्ट, द बिल वॉज पास्ट अनक्वेश्चनेबली, बिना किसी विवाद के, बिना किसी प्रश्न के पास हो गया। तो आंसर यहां हम क्या दें? द पेमेंट वॉज डैश डिलेड, कितना डिले हुआ? अनुचित रूप से, गलत तरीके से, जिसका पूर्व में सबसे बढ़िया अनड्यूली है। अनड्यूली डिलेड। ड्यूली डिलेड मतलब एक आध दिन लेट चलेगा, एक आध दिन लेट चलता है, वो ड्यूली डिलेड है। डिले तो अपने आप में नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए डिले, पेमेंट किसी को देना है तो, बट एक दो दिन चलेगा, वो ड्यूली है। बट ज्यादा देर हुआ इसलिए अनड्यूली का यूज किया जाएगा। 6 का ए। 7, द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर, प्रिजनर को छोड़ दिया गया डैश पर उसके सही व्यवहार के कारण। प्रोबेशन, परीक्षण, प्रोब का यह नाउन है, इसका अर्थ होता है परीक्षण। बेल, जमानत, जमानत। पैरोल, रिहाई, पैरोल, रिहाई। ग्राउंड्स, आधार। ग्राउंड मीन्स स्थल होता है और ग्राउंड्स मीन्स आधार होता है। गारंटी,
गारंटी, अधिकार पत्र भी कहते हैं इसे, गारंटी को। गुड बिहेवियर के बदौलत अपराधियों को पैरोल दे दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। 7 का आंसर सी होगा 8। ऑल्दो रिलीजन डजंट इनहिबिट, इनहिबिट मीन रोकना। एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, हालांकि धर्म हमें धन प्राप्ति से रोकता नहीं है, धर्म हमें धन प्राप्ति से रोकता नहीं है। द टेनर, टेनर मीन्स अभिप्राय, टेनर मीन्स पर्पस, टेनर मीन्स एंड, व्यू। द टेनर ऑफ इट्स टीचिंग इज टू इंड्यूस एन एटीट्यूड ऑफ डैश टू वर्ल्डली थिंग्स। धर्म हमें नहीं कहता कि धन एकत्रित मत करो, धनार्जन मत करो, ऐसा हमें धर्म नहीं सिखाता। बट यह हमें टीच करता है, यह हमें प्रीच करता है, हमारे अंदर एक ऐसे एटीट्यूड को यह उकसाता है, यह लाता है जिससे हमें सांसारिक चीजों के प्रति डैश हो, सांसारिक चीजों के प्रति डैश हो। क्या हो? इंडिफरेंस, उदासीनता। लगाव का न होना उदासीनता है, अट्रैक्शन का न होना उदासीनता है। हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, हॉस्टाइल शब्द का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एफिनिटी, आकर्षण, एफिनिटी लगाव, एफिनिटी आकर्षण, एफिनिटी लगाव। इम्यूनिटी, रोग विरोधी शक्ति, रोग विरोधी शक्ति, इम्यून से इम्यूनिटी बनता है। अटैचमेंट, मोह, और अटैचमेंट भी लगाव है। तो धर्म हमें सांसारिक चीजों के प्रति उदासीन बनाता है, हमारे अंदर इंडिफरेंस को इंड्यूस करता है, उत्प्रेरित करता है। उदासीनता होगी तो हम भोग विलास से ऊपर उठेंगे, वरना हम भोग विलास में ही इन्वॉल्व रह जाएंगे। आंसर ए होगा 9। डैश आई विटनेसेस, द न्यूज रिपोर्टर गेव अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द फायर ब्रोक। न्यूज रिपोर्टर ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया, सचित्र वर्णन किया, स्पष्ट वर्णन भी कहते हैं इसे, सचित्र वर्णन या स्पष्ट वर्णन। ग्राफिक का सिनोनिम पिक्टोरियल होता है, ग्राफिक का सिनोनिम पिक्चरस्क होता है, पिक्चरस्क, पिक्टोरियल, ग्राफिक का सिनोनिम। तो न्यूज रिपोर्टर ने स्पष्ट वर्णन दिया, बताया कि आग कैसे लगी। किसको? वो आई विटनेसेस को डैश किया, आई विटनेसेस को। अब आप देखते होंगे समाचार में चीजें छपती है, रिपोर्टर ने कहा कि, या आप टीवी में तो यह भी देखते हैं कि गोली कैसे मारी गई। ऐसे देखने से लगता है कि रिपोर्टर वहां मालूम था उसे कि इसे गोली मारी जाएगी, और वह वहां खड़ा था एकदम अपने कैमरा को लेकर के और शूट कर लिया, ऐसे दिखाया जाता है। वो सब बनाया हुआ रहता है, तैयार किया गया रहता है। यानी उन्हें लोगों से सुनने को मिलता है कि ऐसे 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 हुआ, वे वहां आते हैं और बस आर्टिफिशियली उसे तैयार कर देते हैं वीडियो, और आपको दिखाने लगते हैं आया ऐसे मारा, ऐसे मारा। तो आई विटनेस को रिपोर्टर ने डैश करते हुए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि आग कैसे लगी। रिपोर्ट करते हुए, रिपोर्ट तो वो खुद कर रहा है ना, आई विटनेस रिपोर्ट नहीं करते हैं। आई विटनेस मीन्स होता है चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सूचना नहीं दे रहा है, वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व मीन्स होता है अवलोकन करना, ऑब्जर्व मीन्स होता है अवलोकन करना। तो ऑब्जर्व कब होगा? जब चीजें सामने हो रही होती हैं तब ऑब्जर्व किया जाता है। क्या उसमें कमी है, क्या उसकी खूबी है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है। सीइंग, देख करके। क्योटिंग, जी हाँ, आंसर डी होगा। हम जब किसी की बात को उससे सुनकर दूसरे से कहते हैं तो हम उसे क्योट करते हैं। किसी की बात को कहना क्योट करना होता है। क्योट का अर्थ होता है उद्धृत करना। साइट इसका सिनोनिम होता है क्योट का। अब क्योटिंग है तो हम साइटिंग लिख देंगे,
अब क्योट हम किसी आदमी से ही नहीं करते हैं, पुस्तक इत्यादि से भी करते हैं। किसी पुस्तक में किसी लेखक ने कोई रूल लिखा है, मैं वही रूल आपको सुना रहा हूं, तो मैं उस व्यक्ति को क्योट कर रहा हूं। यह भी क्योट का एग्जाम्पल हुआ। क्योट से ही क्योटेशन बनता है, तो साइट से ही साइटेशन बनता है। क्योट का कोटेशन हो जाएगा तो साइट का क्या हो जाएगा, साइटेशन हो जाएगा। ये सिनोनिम्स हो गए। एग्जामिनिंग, यहां आंसर होगा क्योटिंग। नंबर 10, द लाइब्रेरी एक्सपेक्ट्स यू टू रिटर्न ईच एंड एवरी बुक दैट यू हैव डैश। लाइब्रेरी आपसे उम्मीद करती है कि आप वह हर पुस्तक उसे लौटा देंगे जो आपने डैश किया है, आपने डिमांड किया है। लौटाने की बात है भाई, आपने डिमांड नहीं किया है, आपने लिया है। तो लिया है यानी टेकन। लेंड का थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है लेंट। लेंड मीन्स होता है उधार देना, उसी का सेकंड थर्ड फॉर्म है यह। हैंडेड, हैंड वर्ब के रूप में जब भी यूज होगा तो हैंड का अर्थ होता है सौंप देना। इसके साथ प्रेपोजिशन ओवर लगता है, गिवन आप जानते हैं। 11, डैश बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट is inevitable in any industrial society. Dash between labor and management is inevitable in any industrial society. किसी भी औद्योगिक समाज में, किसी भी औद्योगिक समाज में अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, अवश्यम भावी है। अवश्यम भावी हम उसे कहते हैं जिसे हम टाल न सकें। That cannot be avoided is called inevitable. जो हो ही, जैसे डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु होगी, निश्चित है। तो वे चीजें जो अटल हैं, जिन्हें हम टाल नहीं सकते, उनके लिए हम इनएविटेबल का यूज करते हैं। तो यह डैश है, यह मतलब क्या है कि लेबर और मैनेजमेंट, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में वो होगी ही। अगर सोसाइटी इंडस्ट्रियल है तो औद्योगिक समाज में लेबर और मैनेजमेंट के बीच डैश होना इनएविटेबल है, होगा ही। क्या? कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी पढ़े लिखे लोगों के बीच, विद्वानों के बीच होती है। मतांतर, जैसे किसी पॉइंट के ऊपर मेरा मत ये है, जैसे अंग्रेजी का एक रूल है, कुछ लेखक कहते हैं कि नो सेंटेंस कैन बिगिन विद ड्यू टू, कुछ लेखक कहते हैं कि ड्यू टू इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय वर्ब टू बी। ड्यू टू वहीं आएगा जहां पहले वर्ब टू बी आ गया हो। कुछ लेखक ड्यू टू से आप देखिए सेंटेंस शुरू किए हुए हैं। कुछ कहते हैं कि नो, बिल्कुल नहीं, आप ड्यू टू को बीच में रखो, उसके पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर लाओ जिसमें वर्ब टू बी आया हो। तो ये कंट्रोवर्सी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, अलग अलग मत आ रहे हैं इसके ऊपर। तो कंट्रोवर्सी, कंट्राडिक्शन मीन्स मतांतर होता है। फ्रिक्शन, लड़ाई झगड़ा, तनाव। एसोसिएशन, संबंध। कंपटीशन, प्रतियोगिता। अब लेबर का मैनेजमेंट के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं होता है उनका। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, समन्वय। यहां होगा फ्रिक्शन, झगड़ा होता है। लेबर कुछ अलग कहते हैं, मैनेजमेंट कुछ अलग कहता है, तभी तो लेबर चले जाते हैं स्ट्राइक पर। इनके बीच फ्रिक्शन होती है, इनके बीच लड़ाई हो जाती है। आंसर भी होगा 12 आपके सामने। दिस आर्टिकल ट्राइज टू डैश अस विथ प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नेशंस सो दैट वी हेल्प देम मोर इफेक्टिवली। यहाँ ग्रामर का एक मिस्टेक है। सो दैट के बाद वी हेल्प नहीं लिखना है, वी मे हेल्प लिखना है। ये किताब में ही ऐसे है, बट आप जाने कि यहाँ मिस्टेक हुआ है लेखक से। दिस आर्टिकल ट्राइज टू डैश अस विद द प्रॉब्लम्स ऑफ, यहाँ भी एक मिस्टेक है। प्रॉब्लम के बाद इन्होंने ऑफ लगाया तो द लगाना चाहिए था। अब ये सब एरर में सीखना है आपको। फिलर बनाते समय लेखक से मिस्टेक हो जाता है, उनका ध्यान सिर्फ फिलर को टफ करना है यहाँ पर कि कैसे इसे टफ बनाएं, और तब तक ग्रामर में उनका पैर जो है स्लिप कर गया। दिस आर्टिकल ट्राइज टू डैश अस विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नेशंस सो दैट वी मे हेल्प देम मोर इफेक्टिवली। यह आर्टिकल कोशिश करती है कि हमें गरीब राष्ट्रों की समस्याओं से डैश करे ताकि हम उनकी सहायता और प्रभावकारी ढंग से कर सकें, हम उनकी सहायता और प्रभावकारी ढंग से कर सकें। तो ये आर्टिकल हमें अलाउ करती है
हमें अनुमति देती है। बताइए आर्टिकल को अनुमति देने का क्या अधिकार? आर्टिकल लेख, आर्टिकल का तो कई अर्थों में प्रयोग होता है। ग्रामर में जो आर्टिकल आप पढ़ते हैं उसका अर्थ होता है उपपद या पूर्व पद। इसी आर्टिकल मीन्स लेख होता है, इसी आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद होता है, इसी आर्टिकल मीन्स सामान होता है। सामान आर्टिकल का कई अर्थों में प्रयोग है, यहाँ पर लेख के अर्थ में आया है। तो यह लेख हमें इनेबल करता है, योग्य बनाता है, जी नहीं, योग्य बनाना। कॉन्विंस विश्वास दिलाना, कॉन्विंस विश्वास दिलाना। प्रोजेक्ट सामने लाना, वर्ब के रूप में प्रोजेक्ट जब यूज होगा तब इसका अर्थ होगा सामने लाना। प्रोजेक्शन इसका नाउन होता है जिसका साइन ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है। एक्वेंट परिचित कराना, रूबरू कराना। तो यह आर्टिकल हमें गरीब राष्ट्रों के समस्याओं से रूबरू कराता है ताकि हम उनकी मदद और प्रभावकारी ढंग से कर सकें। तो आंसर होगा अक्वेंट। अक्वेंट के बाद विद लगता भी है, बाकी किसी के बाद विद नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और यह प्रश्न है वन शुड डिवेलप। अब इसे प्राय विद्यार्थी डेवलप पढ़ते हैं, डेवलप नॉट डेवलप, इट इज डिवेलप। वन शुड डिवेलप a dash habit of going through a newspaper, some selected magazines and general literature. Literature यानी one should develop, हमें डिवेलप करना चाहिए एक ऐसी हैबिट को जिसमें हम न्यूज़पेपर को पढ़ें। गो थ्रू मीन्स पढ़ना, पेरूज PERUSE, पेरूज मीन्स पढ़ना, गो थ्रू मीन्स पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ें हम, सम सेलेक्टेड मैगजीन्स पढ़ें और सामान्य साहित्य पढ़ें। ऐसी आदत हम में होनी चाहिए। अब बताना है आदत के लिए एक सूटेबल एडजेक्टिव कि कैसी आदत। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। कांस्टेंट मीन्स भी होता है लगातार। रेगुलर मीन्स होता है नियमित। परसिस्टेंट अनवरत, अनवरत बिना रुके दृढ़ता के साथ पालन किया जाने वाला। रेकरिंग बार बार होने वाला। रेकरिंग बार बार होने वाला। अब आप देखें भाई हैबिट के लिए क्या यूज करें, तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है कोई, कंटिन्यूअस लगातार कोई काम हो रहा होता है। यहाँ पर हैबिट के लिए कंटिन्यूअस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। हैबिट कांस्टेंट भी नहीं होती है। योर परफॉर्मेंस इज कांस्टेंट, यानी पिछले टेस्ट में आप 50 में 40 लाए थे, इस बार भी आप 40 लाए हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट है, वो परसिस्टेंट है। हैबिट के लिए रेगुलर होगा और इरेगुलर होगा, नियमित आदत और अनियमित आदत, इसलिए आंसर हम रेगुलर देंगे, परसिस्टेंट नहीं देंगे, रेकरिंग नहीं। रेकर मीन्स होता है होना, दोबारा होना, बार बार होना, रेकरिंग है। आंसर यहाँ रेगुलर होगा। 14 द करंट डैश इन ग्लोबल नेगोशिएशंस, विश्व वार्ता में जो वर्तमान में डैश है, ओवर द बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर जो प्रतिबंध लगी हुई है और इसके ऊपर जो विश्व में वार्ता हो रही है उसमें भी वर्तमान में डैश है। डजंट ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर, यह भविष्य के लिए अच्छी भविष्यवाणी का संकेत नहीं है। ऑगर वेल शुभ संकेत देना, ऑगर वेल शुभ संकेत देना। मोरेटोरियम अल्पकालिक स्थगन, किसी एक्टिविटी के ऊपर कुछ समय के लिए विराम को हम मोरेटोरियम कहते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रोक लगा दी जाती है किसी कंटिन्यूअस एक्टिविटी के ऊपर, उसे हम मोरेटोरियम कहते हैं। कंट्रोवर्सी मतांतर, विवाद। इनसाइट अंतर्ज्ञान, अंतर्बुद्धि।
स्टेलमेट गतिरोध, जहां से बात आगे न बढ़ रही हो, जहां बात आके रुक गई हो। इम्पैसे और डेडलॉक इसका सिनोनिम होगा। इनसाइट का सिनोनिम इंट्यूशन होता है। रेप्रोचमेंट मीन्स फटकार होता है, फटकार, स्कॉल्डिंग, रेप्रोचमेंट, रेप्रिमांड। अब यहां क्या हो रहा है देखिए, सारे शब्द का हिंदी जान गए फिर भी कष्ट है कि आंसर क्या दिया जाए। ऐसे ऐसे ये प्रश्न है। द करेंट डैश इन ग्लोबल नेगोशिएशंस ओवर द बैन, बैन लगा हुआ है न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर। न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर बैन है, न्यूक्लियर टेस्ट आप नहीं कर सकते, प्रतिबंध है इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो विश्व भर में वार्ता हो रही थी उस पर भी डैश आ गई है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो डैश आई है वो शुभ संकेत नहीं दे रही है। क्या आ गई है? वार्ता रुक गई है, वार्ता नहीं हो रही है, वार्ता में गतिरोध आ गया है, इसलिए आंसर होगा डी। गतिरोध आ गया है इसलिए आंसर होगा डी। ये जो हैं बाकी नहीं होंगे यहाँ पर। Improvement in efficiency and productivity has to be the key dash of policy in respect of both the public and the private sectors in the 5-year plan। पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के संदर्भ में एक पॉलिसी है जो की डैश है। की डैश है, की एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ चाहिए नाउन। अब शुरू से देखते हैं। इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इंप्रूवमेंट उन्नति, प्रगति, इफिशियंसी कार्यकुशलता, प्रोडक्टिविटी उत्पादक क्षमता। प्रोडक्टिविटी उत्पादन की क्षमता और एफिशिएंसी कार्यकुशलता। तो उत्पादन बढ़िया हो और कुशल तरीके से हो, चाहे बात पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, पंचवर्षीय योजना में ये संदर्भ रहा है। अब की डैश है इसका की डैश है, क्या है? की इनग्रेडिएंट है। इनग्रेडिएंट मीन्स होता है अवयव। पर्पस उद्देश्य, रोल भूमिका, प्लेटफॉर्म मंच, चबूतरा मंच, क्रिटेरियन मापदंड। तो की क्या है भाई? की रोल है, अहम भूमिका है। इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हैज टू बी द की रोल ऑफ पॉलिसी, यानी जो नीति बनाई गई है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बात चाहे पब्लिक सेक्टर की हो रही हो या प्राइवेट सेक्टर की हो रही हो, ये पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया। आंसर सी होगा 16। द स्किल एंड ईज, ईज मीन्स आराम, ईज मीन्स आसानी, इसी से इजी बनता है। ईज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इजी एडजेक्टिव है। द स्किल एंड ईज विथ विच ही रिपेयर्ड द मशीन, जिस कला से और जितनी आसानी से उसने मशीन को ठीक किया, प्रूव्ड दैट साबित करता है कि ही इज ए एंड डैश मैकेनिक, वह डैश मैकेनिक है। कैसा मैकेनिक है वह? एबल मैकेनिक है, योग्य मैकेनिक है, हैंडी मैकेनिक है, सुविधाजनक मैकेनिक है, निम्बल है, चंचल है, एक्टिव है, अजाइल है, मैलाड्रोइट है या कुशल है। MAL प्रेफिक्स है और MAL जिन शब्दों के पहले लगा हो समझ जाइए वह शब्द नेगेटिव सेंस का होगा। मैल न्यूट्रिशन, मैल प्रैक्टिसेस, ठीक उसी तरह से मैल एड्रॉइट। तो मैल जो है नेगेटिव कर देता है, एड्रॉइट मतलब होता है कुशल। मैल आ गया तो अकुशल हो गया, मैल एड्रॉइट अकुशल, एंड कॉम्पिटेंट कुशल। कॉम्पिटेंट जो योग्य है, जिसमें कुशलता है, जिसमें योग्यता है, वह कॉम्पिटेंट होता है। और मैकेनिक है, बड़े आसानी से और बड़े आराम से कला के साथ उसने मशीन को रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया, यानी वह कॉम्पिटेंट मैकेनिक है। वह आदमी जो अपने कार्य को बड़े आसानी से करता चला जाए, यानी उस कार्य में
उसकी कॉम्पिटेंस है, वह कॉम्पिटेंट है। द केमिकल वारफेयर कैपेबिलिटी ऑफ इराक, इराक के पास जो केमिकल वारफेयर की कैपेबिलिटी है, रासायनिक युद्ध करने की जो उसकी क्षमता है, इज अ डैश टू एग्रेशन इवन बाय द सुपर पावर्स, सुपर पावर्स भी उस पर आक्रमण करने से डरते हैं। एग्रेशन मीन्स आक्रमण, अटैक, इन्वेजन, अटैक, इन्वेजन, एग्रेशन, आक्रमण। सुपर पावर्स भी उस पर अटैक करने से क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। यानी उसकी जो केमिकल वारफेयर कैपेबिलिटी है वह उन्हें डराती है, यानी वह डरा देती है। डराने का अंग्रेजी होता है डीटर। ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे डीटर, डरा कर रोक देना, डरा कर रोक देना। और वह जो डरा कर रोक दे उसे हम डेटारेंट कहते हैं। डेटारेंट एडजेक्टिव होता है, डेटर वर्ब होता है। तो इसकी जो वारफेयर कैपेबिलिटी है वह डेटारेंट है, वह डरा कर रोक देती है। सुपर पावर्स भी हिम्मत नहीं करते इसके ऊपर अटैक करने का, इसके ऊपर एग्रेशन का। तो प्रिटेक्स्ट मीन्स होता है बहाना, एक्सक्यूज, प्रिटेंशन सिनोनिम होगा। डेटारेंट डरा कर रोकने वाला। डरा कर रोकने वाला। कॉन्स्ट्रेंट बाधा, रुकावट। डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट मीन्स भी होता है रुकावट। प्रिकॉशन, सावधानी। यहां पर होगा डेटेरेंट। 17 का आंसर बी। 18, दो द इशू ऑफ बोनस प्रोविजन was not on the agenda of the meeting, हालांकि मीटिंग की एजेंडा में जो मीटिंग की सूची थी, इन पॉइंट्स पे डिस्कशन की जाएगी, उसमें बोनस प्रोविजन नहीं था। ऐसा कोई इशू नहीं था जिसमें बोनस के ऊपर चर्चा हो। द चेयरमैन वाज श्योर, चेयरमैन तो श्योर थे कि दिस वुड डैश अप, नहीं है, लिस्ट में नहीं है कि बोनस के ऊपर भी चर्चा होगी कि बोनस के क्या क्या प्रोविजन होंगे। लेकिन चेयरमैन तो श्योर थे, विश्वस्त थे, इन्हें पूर्ण विश्वास था कि यह होगा, यानी बोनस की चर्चा आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। अब वहां पालन पोषण जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए आंसर ए नहीं होगा। शूट अप, शूट अप, शूट अप, तीव्र वृद्धि करना, उछाल जैसी वृद्धि, हाइक कर जाना। शूट अप, तीव्र वृद्धि करना। ट्रिकल, 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 ट्रिकल नहीं आ रहा है दिमाग में, आप खोज लेंगे। टिकल मीन्स होता है गुदगुदी करना, बट ये है ट्रिकल, नहीं आ रहा है दिमाग में। क्रॉप अप, क्रॉप अप, यहीं पर क्रॉप अप होगा। क्या है, दिस वुड क्रॉप अप, मतलब ये आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। प्रकट होना, उत्पन्न होना, प्रकट होना या उत्पन्न होना। हीट अप कुछ नहीं होता है, या मेरे जानकारी में नहीं है। आंसर होगा क्रॉप अप। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का यह क्लास और आज का यह वीडियो। फिर से कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच।